Hello guys, I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes, and I welcome you back in our RMO previous year question series. So currently guys, we are doing RMO 2024, okay? So far we have done first four questions, and today in this video guys, we are going to see the fifth question of RMO 2024, okay? Fifth question हम देखने जा रहे हैं guys. The question is based on geometry, okay? तो इस एग्जाम पेपर में दो क्वेश्चंस ज्योमेट्री से आए थे, दो नंबर थ्योरी से आए, एक अलजेब्रा से हमने देखा एंड देन अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम पीएनसी बेसिकली. ओके, कॉम्बिनेटोरिक से है. सो गाइज इन दिस वीडियो वी विल सी द फिफ्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. ओके, सो गाइज जस्ट वन थिंग, आई रिपीटेड एवरी टाइम, राइट? तो कि गाइज साथ में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो. ओके, दिस वन वाज दैट नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ क्वेश्चन, यू विल सी, है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व हो पा रहा है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन. ओके, तो गाइज क्वेश्चन देखते हैं. And guys, in the meantime, I will request you, agar guys, if these videos are helping you in some way, okay, please subscribe and like the videos so that it gives us motivation, right, to make more of such videos. Okay, anyways, हम जितना कर पा रहे हैं हम उतना करेंगे जरूर. Okay, so let's see the question guys. All right, here is the question guys. It says let ABCD be a cyclic quadrilateral such that AB is parallel to CD. तो गाइस सिर्फ इस स्टेटमेंट से ही ना बहुत सारी चीजें, यू कैन say is from this itself you can conclude so many properties or you can say so many results from this much thing. देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है सर्कल के अंदर है, राइट? सो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल. ओके, देन इट इज सेड कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो गाइस इसका मतलब अगर इसमें हमने दो कॉर्ड्स बनाए जो कि पैरेलल हैं, so you'll see they will form an isosceles trapezium, right? They'll automatically form an isosceles trapezium. So let us see. Okay, so guys we can see there कि if A B, okay, A B C D ये दिया हुआ है, राइट? सो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल. तो गाइज जब हमें ये पता लग गया कि ये दोनों पैरेलल हैं इन अ सर्कल एज वेल, राइट? सो आई विल टेल यू एन आइडिया. तो गाइज अगर सेंटर ओ यहाँ पे कहीं पे होगा ऑब्वियसली, सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब गाइज जो भी सेंटर है इसका, तो वहां से ओ बी ओ ए ओ डी सब डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, राइट? सो लेट्स से दिस इज द सेंटर. Okay, let me just, तो गाइज ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी ऑल आर इक्वल, राइट? ऐसा दिया हुआ है. सो गाइज हाउ कैन आई से कि पहली बात तो क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा, राइट? वेरी सिंपल. तो अगर हमने ये गाइज ज्वाइन कर दिया पहले एक बार, हाउ डू आई प्रूव कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी? पहली बात, राइट? सो वी नो इट विल बी क्वाड्रिलेटरल विद टू साइड्स पैरेलल. ट्रेपेजियम तो होगा ही होगा, ये तो हमें वैसे ही पता लग गया. द पॉइंट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसे प्रूव करें? हाउ कैन वी प्रूव इट एज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? ओके, दैट इज वेरी सिंपल गाइज. आप परपेंडिकुलर्स अगर ड्रॉप करोगे, आई एम जस्ट शोइंग यू, आई विल रिमूव दोज आफ्टरवर्ड्स. तो गाइज आप ये देख सकते हो दैट इफ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर्स, राइट, अगर आपने ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए, राइट, राइट गाइज, तो जब हमने गाइज परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉर्ड्स हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, एंड यू नो दिस ग्रीन लाइन विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, राइट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं दोनों ए बी और सी डी के, तो दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, है ना? तो दिस विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. तो गाइज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो लेफ्ट साइड पे भी 180 एंगल है, राइट साइड पे भी 180 एंगल है, राइट? सो एज यू कैन सी, मैंने मार्क्ड एंगल्स दिखा दिए कि इक्वल हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज, वैसे तो ये सीधा ही आप कंक्लूड कर सकते हो, है ना? आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक थिंग कि क्या क्यों होता है ऐसा. तो क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं गाइज, ये नीचे डबल मार्क्ड एंगल भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो बचेंगे 180 में से माइनस होके ये दोनों भी इक्वल हैं, रेड एंगल्स. So if the two angles are equal, red angles, then that means the chord subtending that angles will also be equal for a circle, right? So by this property, guys, क्या मैं बोल पाऊंगा? मैं रिमूव कर रहा हूं सारी चीजें. So now I am able to say कि ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, right? AB and CD are, AD and BC are equal, right? I can say that thing. I'm sorry. All right. So further, now what? तो guys हमने ये प्रूव कर दिया कि
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन गया यहाँ से, राइट? इट इज नाउ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दैट वी नो। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट ओ बी द सर्कम सेंटर, हमने बना रखा है ऑलरेडी, ओ पॉइंट बी द सर्कम सेंटर, राइट? एंड एल बी द पॉइंट ऑन एडी, एडी के ऊपर कोई पॉइंट एल है, सो दैट ओ एल इज परपेंडिकुलर टू एडी। तो गाइस नाउ देखो इंटरेस्टिंग बात है, देखो कैसे बोलेंगे। एडी जो गाइस एक कॉर्ड है सर्कल की, तो उसका जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे वहां से, है ना, एडी से परपेंडिकुलर बनाएंगे ओएल से, सो ओएल इज परपेंडिकुलर टू एडी, यू अंडरस्टैंड? देखो मैं ज्वाइन कर देता हूँ। सो गाइस अगर हम सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इजंट दैट एल पॉइंट बी अ मिड पॉइंट, है ना? कॉर्ड को जो ऑल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, राइट? सो आई विल मार्क दिस एज वेल। सो गाइस एक तो ये लेंथ देखो, ये दोनों लेंथ इक्वल भी हो गई, ए एल इज इक्वल टू एल डी हो गया यहाँ से, राइट? एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, राइट? नाउ वी नीड टू प्रूव ओ बी into AC plus AD, okay, equal to OL into AC plus BD, okay, diagonals है, okay. So let us do one construction guys, इसमें करेंगे क्या देखो, so to make it proper way क्या करते हैं guys, जैसे OL था, है ना, like OL was perpendicular to AD, तो मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा था। So already what we have concluded is, देखो मैं लिख देता हूँ थोड़ी चीजें, AD इक्वल टू BC हम निकाल चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हम प्रूव कर चुके हैं कि बनेगा, है ना, एंड AL इक्वल टू LD बोल चुके हैं, we've already proven AL equal to LD, राइट? OL जो होगा मिड पॉइंट होगा, उसका मतलब मीडियन भी बन जाएगा, ऑल्टीट्यूड भी होता है, राइट? सो विल मेक डू अ कंस्ट्रक्शन गाइस, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट अस ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन BC एज वेल, लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर OM, okay, OM on BC, okay. So guys doesn't this mean, तो हमें क्या पता लगेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, अगर AL इक्वल टू LD था तो OM भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC कॉर्ड का, so that means BM equal to CM, right? BM equal to CM आ जाएगा। So and since AD and BC were equal, अगर गाइस AD और BC इक्वल हैं और L और M उनके मिड पॉइंट्स हैं, तो उनके हाफ्स भी इक्वल हो जाएंगे। So all the four sides that I've marked are all equal, right? Since AD was equal to BC, we can say AD और BC इक्वल है, L उनका मिड पॉइंट है तो AL इक्वल टू LD हो गया, BM इक्वल टू MC हो गया। So उनके हाफ्स भी इक्वल हो गए। So what do we know? So actually हम ये बोल सकते हैं कि AL equal to LD equal to, okay, I'll write it properly, AL equal to LD equal to BM equal to MC। तो ये चारों डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल हैं, राइट? दैट वी नो, ओके। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जॉइन LM, L और M को ज्वाइन कर देते हैं। ओके गाइस जैसे भी ज्वाइन कर रहे हैं तो ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू ज्वाइन देम एक्चुअली। ओके, सो गाइस हमने L और M को ज्वाइन कर दिया। नाउ लेट अस सी ये कैसे हेल्प करेगा हमें, ठीक है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इन दैट सेंस, बट हाँ कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है गाइस इसमें, है ना? एंड ऑल्सो लेट अस ज्वाइन AC। ओके गाइस एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। ओके, सो नाउ गाइस लेट अस अंडरस्टैंड। तो गाइस सबसे पहले एक चीज समझते हैं, देखो जो L और M है गाइस, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके आपने मिड पॉइंट पकड़ लिए हैं, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, वी नो फ्रॉम द थ्योरम दैट LM is average of the two parallel sides, right? That is from the extension of midpoint theorem। ये midpoint theorem से प्रूव होती है प्रॉपर्टी, राइट? सो प्लीज चेक इट आउट, आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, ओके? सो LM is basically average of AB and CD। सो गाइस यहां से हमें कुछ हिंट मिल रहा है कि AB plus CD तो हमें चाहिए था, तो ये तो मोर और लेस LM हो सकता है। सो दैट वी नो नाउ दैट 2 times LM is equal to AB plus CD। So this is one relation that we have proved, right? तो ये हमें पता लग गया, यहाँ से पता होना चाहिए। बाकी
क्योंकि नॉन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के, ये तो आइसोसेलेस नहीं भी होता गाइस तो भी एवरेज होता है, राइट? इवन इफ इट इज अ नॉन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, उसके अंदर भी अगर आप नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, इट विल स्टिल बी एवरेज ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, राइट? दिस इज हैपनिंग। तो ये प्रॉपर्टी होती है, या प्रूव कर सकते हो आप इस चीज को, राइट? सो दिस यू नो, ओके, LM इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ AB प्लस CD, वो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया है, राइट? सो नाउ व्हाट गाइस, सो गाइस व्हाट डू वी नो कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल है, देखो। तो गाइस कैन आई से एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल, ओके देख लेते हैं गाइस, एक सेकेंड। ओके, कैन आई से गाइस दैट एंगल AOL एंड एंगल COM आर इक्वल? कैसे गाइस? अगर पूरा AB कॉर्ड और BC कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करता है, राइट? सो व्हाट आई कैन से दिस, सो एंगल, ओके, प्रूव में हमने बोला था ना एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये बोल सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, राइट? सो देयर हाफ्स, इफ आई डू हाफ ऑफ देम, एंड क्योंकि हमें क्या पता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं दैट इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर, राइट? तो एंगल AOL, so can I say doing its half, angle AOL will be equal to angle COM. तो ये एंगल COM के इक्वल हो गया, जो मैंने ग्रीन एंगल्स मार्क करके रखे हुए हैं, राइट? सो गाइस नाउ कंसीडर दिस थिंग, थिंक ऑफ इट केयरफुली, बहुत सारी चीजें सिमेट्री से बन जाएंगी आपके पास। सो गाइस यू सी वन थिंग कि एक तो एंगल AOM, सो इफ यू एड एंगल AOM ऑन बोथ साइड्स, ओके, देखो एंगल AOL है and angle AOM. So let us add angle AOM in both sides. इधर भी ऐड कर देते हैं, इधर भी ऐड कर देते हैं, राइट? सो गाइस एंगल AOM कौन सा है वो ऐड कर दिया हमने, आई एम मार्किंग इट विद रेड कलर, ओके? सो दिस इज एंगल AOM, राइट? सो गाइस व्हेन यू ऐड देम ऑन बोथ साइड्स व्हाट हैपेंस, एंगल AOL था, उसमें एंगल आपने AOM ऐड कर दिया, यू गेट द एंगल LOM, on the left hand side you get angle LOM, right? And that is equal to what angle, angle COM को देखो and angle AOM को देखो गाइस, क्या मिल गया वहां पे आपको, AOC. So you get angle AOC on the right hand side. So guys this is a crucial step, it will help you a lot. देखो कैसे, angle LOM and angle AOC are equal. So guys if you consider, देखो ध्यान से, triangle LOM and you consider triangle AOC, can I say that these two are similar? Why they are similar is, look, think of it carefully. OL is equal to OM है ना? देखो गाइस कॉर्ड्स इक्वल थी, AD एंड BC आर इक्वल, सो OL एंड OM आर इक्वल, है ना? यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, AD एंड BC आर इक्वल, सो देयर ऑल्टीट्यूड्स OL इज इक्वल टू OM, ओके? आई नो दिस थिंग फ्रॉम देयर. सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कैसे देखो, OL अपॉन OM, ओके, इज इक्वल टू सिमिलरली OA अपॉन OC, OL अपॉन OM इज 1, राइट? दोनों OL OM इक्वल है, तो ऐसे ही OA और OC भी इक्वल है, राइट? एंड इन बिटवीन दोज द एंगल्स इज आल्सो इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल है, तो दीज टू आर सिमिलर यूजिंग SAS क्राइटेरिया, कह सकते हैं हम कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर है, एंड दैट्स इट गाइस, आपका काम हो गया यहाँ पे। अगर दोनों सिमिलर हैं तो क्या बात बनेगी, देखो हम क्या लिख सकते हैं, इन द ट्राइंगल LOM कैन आई से LM, ओके, डिवाइडेड बाय उसमें कौन सी साइड आएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग AC, विल बी इक्वल टू OL, राइट? दैट विल बी इक्वल टू OL अपॉन, उसमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, OC, OA, कुछ भी लिख सकते हो आप, OL के कॉरेस्पॉन्डिंगली OA आ गया, राइट? वंस दे आर सिमिलर, दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा. नाउ गाइस ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट इन द वैल्यूज. देखो LM का वैल्यू कितना है, आई विल पुट इट हियर, AB प्लस CD by 2, ओके, एंड मल्टीप्लाइड विद OA, राइट? ये भी इसको ले जाते हैं इधर, ओके, और ऊपर से गाइस OA तो OB के इक्वल है, OA OB OC OD सब इक्वल है, राइट? OA OB OC OD सब इक्वल है,
तो इनटू ओ बी लिख देता हूं मैं, रादर इंस्टेड ऑफ ओ ए आई राइट इट ओ बी, राइट, एंड इट इज इक्वल टू ओ एल कितना है गाइस, ओ एल तो एज इट इज पड़ा रहेगा, एंड व्हाट इज ए सी, and then okay, OSE OC into, oh sorry, not OC, it is OL into AC, right? तो guys this is another expression जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, आई होप गाइज यहां तक सबको क्लियर हो चुका है, राइट? व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, OA को इधर मल्टीप्लाई किया, वो OB के ही इक्वल है, ठीक है? तो ये लिख सकते हैं, और यू कैन इधर राइट इट एज OA इटसेल्फ, वो बाद में हम चेंज कर सकते हैं। तो गाइज यू कैन सी AB प्लस CD बाई 2 तक पहुंच गए हम। ऑल दैट इज लेफ्ट इज गाइज 2 को उधर लेके जाना है और AC लिख देते हैं, राइट? सो लेट मी गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। जगह है हमारे पास, लेट्स सी। ओके, आई विल राइट इट हियर गाइज। ओके, विल हैव अ स्मॉल, ओके। तो गाइज 2 को उधर ले जाते हैं, देखो लेफ्ट साइड पे क्या बन गया, AB प्लस CD इंटू OB, राइट? लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूव हो रखा है। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? राइट साइड पे गाइस देखो 2OL इंटू क्या होगा, आई जस्ट राइट हियर OL इंटू 2AC होगा, राइट? बट गाइस यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी गाइस, AC और BD तो इक्वल है ना, सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, अगेन आई विल राइट इट हियर, सिंस इट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, हमने बहुत सारी चीजें पता कर ली हैं, AD और BC कर इक्वल थे, तो उससे OL ओम इक्वल निकाल लिए थे हमने। नाउ इट इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, सो AC इज गोइंग टू बी इक्वल टू BD, राइट? तो बच्चों ये जो हमारा 2AC है, द एक्सप्रेशन दैट इज 2AC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस AC, और दूसरे वाले AC को मैं BD लिख सकता हूं, हो गया ना प्रूव? सो हेंस इट इज प्रूव्ड नाउ, AB प्लस CD इंटू OB इज इक्वल टू OL इंटू 2AC को हमने लिख दिया AC प्लस BD, एंड हेंस वी हैव प्रूवन दिस थिंग जो हमें प्रूव करना था, राइट? यही प्रूव करना था हमें, ठीक है? सो आई वाज लिटिल शॉर्ट ऑन स्पेस, ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने गाइज। सो आई होप गाइज ये चीजें आपको क्लियर हो गई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही हैं, बट इट इज लाइक कि सिमेट्री यूज हो रही है बहुत ज्यादा, राइट? many of the things are symmetric once you prove it is a isosceles trapezium, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपकी इजी हो जाती हैं। all you did was, other than that guys, all you did was similarity, देखो आपने सिर्फ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया एंड इट केम लाइक दिस, है ना? आंसर आपका 2-4 लाइनों में आ जा रहा है उसके बाद। तो सिमिलैरिटी वाज द मेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आपका इजी हो जा रहा है, राइट? सो गाइज आई वुड से कि ऐसा क्वेश्चन तो मे बी आरएमओ में इजीली आप कर सकते होने चाहिए, लाइक थोड़ा एफर्ट अगर आप इस पे करते हो, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स पैरेलल है, देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है वहां से, और अब उसके बाद यू नो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है ना? और ये चीज देखना आराम से, वो तो इजीली पता लग जाता है कि OL अगर परपेंडिकुलर है AD के, तो ऑब्वियसली L इज गोइंग टू द मिड पॉइंट, एंड दैट कैन फर्दर हेल्प्स यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट गाइज? सो आई होप गाइज आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, यू गाइज understood it thoroughly, and I hope you found this video useful guys, okay? So, and yes guys, I'll just request you guys, if you guys are finding the videos useful, please like and subscribe our channel, and rather if your friends are also preparing for IUKM, do recommend them our channel, and we'll slowly after a month or so we'll try to post rather videos at much better frequency, okay? So but we'll try, okay? So we'll see you soon guys, till then all the best, take care, bye bye.